हेलो। गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो आपसे आसानी से पकड़ा सकता है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ वैसे सवाल का जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैट्रिक्स से भी और डिटर्मिनेंट से भी। एलसीआर सर्किट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल आपका हम देख लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा। आज अभी फिजिक्स का 24 को शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे आज रात में। हाँ चलिए, तो इसमें कुछ सवाल आपको आसान भी लगेगा, कुछ भारी भी लगेगा। बिना देरी किए हम शुरू करते हैं जल्दी से। इसका प्रूफ देखिए, एलएचएस ले लेना है। 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ऐसे। ई है बड़ा आसान, ई सभी बच्चा से बन जाएगा, बहुत आसान है। 5 नंबर का ही क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए, C1 C2 C3, जब भी 1 1 देखिएगा तो आप कॉलम से कॉलम घटाइएगा। इससे होगा क्या कि डबल जीरो मिलेगा और आसानी से सवाल बन जाएगा। C1 बनाएंगे, C1 में से C2 घटा के, और C2 बना लेंगे C2 में से C3 घटा के। ये बहुत ही आसान है। एक में से एक घटेगा जीरो, ए में से बी घटेगा ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। फिर एक में से एक गया जीरो, बी माइनस सी। अच्छा, ये हो जाएगा बी माइनस सी, और ये हो गया बी क्यू माइनस सी क्यू। इस सेम टू सेम लिख देंगे 1 C और सी क्यू। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम चुन लेंगे, इसको इसको हम चुन लेंगे। क्यों चुनेंगे इसका कारण मालूम है आपको? डबल जीरो है इसमें, यहां प्लस माइनस प्लस होता है। तो हम यहीं पे आगे बढ़ा दे रहे हैं। एक को ले लेंगे, इसका रो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए क्यू माइनस बी क्यू, आई बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, और बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब क्या होगा बताइए? हाँ, कॉमन नहीं लेंगे, इनका सवाल है, कॉमन भी लेंगे। देखिए, पहिलका लाइन से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, पहिलका कॉलम से, और इससे बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। लिख भी सकते हैं टेकिंग कॉमन a minus b and b minus c from C1 and C2। दोनों कॉलम से कॉमन निकाल लिए। तो क्या बचेगा? यहां देखिए, a माइनस बी निकाल लिए हैं तो 1। अच्छा, ए क्यू माइनस बी क्यू में से a माइनस बी निकल गया है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी हम निकाल लिए हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा।
यहां से b माइनस सी निकल गया तो 1, इसमें से b माइनस सी निकल गया, बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर। साफ क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम क्वेश्चन दिखाई देगा। आप कम से कम 360 पे देखिए चला। हाँ 360 पे देखिए। ओके, अभी हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, इससे इसमें गुना कर लीजिए, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, आई घटेगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट गया, ई हो गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसका पीडीएफ मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा, a माइनस बी माइनस सी, और बी सी माइनस ए बी एक जगह, बी सी माइनस ए बी को एक जगह लिखेंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एक साथ लिख रहे हैं। ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, इसमें से b कॉमन ले लीजिए, तो c माइनस ए बचेगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी माइनस ए सी प्लस ए होगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए निकाल लीजिए, तो b प्लस सी प्लस ए, यानी हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, यही आपका RHS है। ये एकदम मस्ट VBI क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। अब देखिए एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिल जाएगा और बार बार एग्जाम में पूछता भी है। आज का दूसरा लॉन्ग, प्रूव दैट साबित करना है 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी बराबर ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए या ए बी सी बी सी सी ए बी, या ए बी सी ए से एक कट जाएगा, बी सी सी ए बी। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। ठीक है, एक दूसरे पे कमेंट नहीं करना है, फिर यहाँ से हम ब्लॉक कर देंगे, हमारे पास ऑप्शन रहता है ब्लॉक करने। एग्जामिनेशन आ गया है, अब पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर उधर का कोई भी बात हुआ तो तुरंत ब्लॉक कर देंगे। ये कैसे बनाएंगे इसमें बताइए कमेंट करके, अगर ये आपसे बन जाने वाला है इसको बताया जाए चला कि इसको हम कैसे बना सकते हैं।
इसको कैसे बना सकते हैं ये बताया जाए। ए बी सी कॉमन होगा, ठीक है। हाँ, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ठीक, आइए देखते हैं। इसका प्रूफ नहीं देखा जाए, ध्यान से इसका प्रूफ देखिए। इसमें हम एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस है आपका 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 फिर 1 1 1 प्लस सी, यही दिया हुआ है। कितना प्रूफ करना है आपको? ए बी सी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। अच्छा, 1 बाई ए 1 बाई बी कहां से आएगा? इसमें से अगर ए कॉमन ले लें, इसमें से अगर बी कॉमन ले लें और इसमें से अगर सी कॉमन ले लेंगे तो वैसा आ जाएगा। ये पहलका रो है, ये दूसरका रो है और ये तीसरका रो है। लिख देंगे टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 R2 R3 से क्या कॉमन ले लेंगे हम? ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ए बी सी कॉमन ले लिए। अब देखिए विद्यार्थी, अगर इसमें से ए निकाल लिए हैं, इसमें से ए निकाले हैं तो यहां बचेगा 1 बाई ए प्लस 1। यहां से ए निकाल लिए हैं तो 1 बाई ए, यहां से ए निकाल लिए हैं तो 1 बाई ए। इसमें से बी निकाल ले रहे हैं, 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी। आप चाहते हैं तो कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते थे, रो या कॉलम किसी से आप कॉमन निकाल सकते थे। अब इसमें से सी निकाल लेते हैं तो 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। ये जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं आज लॉन्ग क्वेश्चन का, देखना आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन टकरा जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन टकरा जाएगा, क्योंकि और टाइप का क्वेश्चन जो पूछने वाला है, पूछने वाला वेराइटी का, वो सब क्वेश्चन करा दे रहे हैं। यहां तक पहुंच गए, एबीसी आ भी गया है जो प्रूफ करना है। अब 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी चाहिए। इस सब को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, देखो। हाँ, इसके बाद 3D का ऑब्जेक्टिव कराएंगे, वही बात बताएं। जोड़िए तो 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। अब सभी रो को हम जोड़ देंगे। R1 R2 R3, R1 बनाया, R1 R2 और R3 को जोड़कर सबको जोड़ लेते हैं। चला, ये होगा एबीसी एबीसी और ऊपर क्या होगा, सबको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। इधर भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी। यहाँ भी 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी। सबको जोड़ दिया। अब जो बचा वो लिख देंगे 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे और इसमें से इसको घटा लेंगे।
ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। C1 बना लेंगे C1 में से C2 घटा के, और C2 बना लेंगे C2 में से C3 घटा के। ये हो जाएगा आपका चला ABC। घटाइए, इसमें से ही घटेगा तो 0, इसमें से ही घटेगा तो -1, इसमें से ही घटेगा तो 0, इसमें से ही घटाइए तो 0, इसमें से ही घटाइए तो 1, इसमें से ही घटाइए तो -1। फिर आपका 1 + 1/a 1/b 1/c 1/b 1/c +1। अब देखिए इसमें इसको हम चुन लेते हैं, R1 प्लस माइनस प्लस, इसी को ले लेंगे, खुद कॉमन आ जाएगा। ABC 1 + 1/a 1/b 1/c हम कॉमन निकाल लेंगे। ये कॉमन निकल गया तो इसका रो कॉलम गायब, तो बचेगा -1 1 0 -1। तो ये हो गया ABC 1 + 1/a 1/b 1/c। इससे गुना करेंगे तो 1 घटाओ 0 यानी 1 हो गया। ये आपका आ गया ABC 1 + 1/a 1/b 1/c। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। अच्छा, कभी कभी इतना नहीं देता है, कभी कभी इतना नहीं देता है, तो गुना कर लीजिए। ABC में 1 से तो ABC, ABC में 1/a से A से 1 कट जाएगा तो BC, ABC में 1/b से B कट गया तो AC, C से C कटा दीजिए तो AB। इतना भी रह सकता है। ये बहुत बेजोड़ क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये सबके समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। एक बार लेक्चर को सब कोई थोड़ा लाइक कर दीजिए, चला सब कोई एक बार लेक्चर को लाइक कर दें। एक बार लेक्चर को सब कोई लाइक कर दें। जो नए व्यूअर है सब्सक्राइब कर दें। अंकुश फोन बीच में, हेलो दूसरी। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब कोई लाइक कर दिए, चला सभी कोई लाइक कर दिए। ओके, 100+ लाइक भी नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ चलिए दूसरा लॉन्ग बता दिए, अब आ जाइए, अब तीसरा लॉन्ग आपको बता रहे हैं। तीसरा लॉन्ग बेहतरीन क्वेश्चन।
if ABC are positive, if ABC are positive, if ABC are positive, then show that if ABC are positive, then show that the value of determinant, the value of determinant ABC, BCA, CAB इज निगेटिव। ये भी मिसलेनियस के एग्जाम्पल में ही क्वेश्चन है और मस्ट बीवीआई क्वेश्चन है ही। दिखाना है कि इसका वैल्यू निगेटिव होगा। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कवर किए हैं कि नहीं आप लोग? ये क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन बना है कि नहीं? इसका सॉल्यूशन देखिए। डिटर्मिनेंट दिया है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। तो पहला बुद्धि क्या लगेगा? इस C1 है, इस C2 है और इस C3 है। C1 बना लेंगे C1 C2 C3 करके, सबको जोड़ के बनाएंगे। ये हो जाएगा कितना? सबको जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, ई भी A प्लस बी प्लस सी, ई भी A प्लस बी प्लस सी, 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 फिर बी सी ए, सी ए बी। ये सब तो सेम रहेगा। C1 बना लिए तीनों को जोड़कर। अब सुनिए, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, डबल जीरो आ जाता है, तब अपने आप कॉमन आ जाएगा। कुछ बच्चा कॉमन लेके तब घटाएगा तो उससे स्टेप बढ़ जाएगा। R1 R2 R3, R1 बना लेंगे R1 में से R2 घटा के, और R2 बना लेंगे R2 में से R3 को घटा के। इसमें से ही घटेगा तो जीरो, इसमें से ही घटेगा तो B माइनस सी, इसमें से ही घटेगा तो C माइनस सी, इसमें से ही घटेगा तो जीरो, इसमें से इसको घटाइए C माइनस सी, इसमें से इसको घटाइए A माइनस बी, A प्लस बी प्लस सी, ए बी। चलिए अब जीरो वाला को चुन लिया जाता है। चला, अब किसको हम चुनेंगे? इसको चुन लेंगे, इसको। तो हो गया, कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी, इसका रो कॉलम गायब होगा। B माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस। बहुत बेजोड़ का क्वेश्चन है ही, और हमको जहां तक याद है एक बार पूछा भी है बोर्ड में। मिसलेनियस के एग्जाम्पल में छिपा हुआ क्वेश्चन है ही। तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी,
बी माइनस सी में ए माइनस बी से गुना करेंगे, बी माइनस सी में ए माइनस बी से गुना करेंगे, घटाओ, बी माइनस सी में ए माइनस बी से गुना करेंगे, घटाओ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ये गुना कर दीजिए ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आएगा, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस 2ac में से ac गया ac, माइनस एक कॉमन निकाल लीजिए बाहर, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, यहां तक आसानी से बच्चा पहुंच जाता है। अब दिक्कत जो होगा वो इसके बाद होगा। साइन बदल दिए हैं, चला साइन बदल दिए हैं। हेलो, हाँ, लाइव हो में काहेला फोन करता है सब, बोलो। दो नंबर में, हाँ 2 नंबर निकाल लिए तो 1 प्लस ए कैसे आया? वो तो क्वेश्चन में दिया है एलएचएस में। हेलो, हेलो, हाँ तो ए कॉमन लेंगे तो 1 में ए नहीं है, कॉमन लेंगे तो बटा में नहीं चल जाएगा, जिसमें नहीं होता है जबरदस्ती कॉमन लेते हैं बटा में हो जाता है। ए में से ए निकल गया तो 1 हो जाएगा। ठीक, ठीक, चलिए एक आदमी का क्वेश्चन है, 1 मिनट में देख लेते हैं। हाँ, 1 प्लस ए में से ए निकालेंगे तो कैसे इतना बचेगा? देखिए 1 प्लस ए में से अगर हम ए कॉमन ले लें जबरदस्ती, तो इसमें ए नहीं है तो ए से भाग हो जाएगा, और इसमें से ए निकाल लिए तो 1 बचेगा। फिर गुना कीजिए ना, उतने मिलेगा, इसमें इससे गुना करेंगे कट के 1 मिलेगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो ए मिलेगा। तो 1 प्लस ए में से हम ए निकाल लिए हैं इसमें से, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई ए प्लस 1 बचेगा, यहाँ 1 बाई ए बचेगा, यहाँ 1 बाई ए बचेगा। अच्छा, अभी लाइव में किसी का फोन हम नहीं रिसीव, अभी फोन नहीं कीजिए आप लोग। हाँ सुनिए, तो 2 नंबर हो गया है। इसमें इधर किसी को प्रॉब्लम हो रहा था, इधर प्रॉब्लम हो रहा था। c माइनस ए का होल स्क्वायर होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, लेकिन जब चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस सी स्क्वायर होगा और ये माइनस ए स्क्वायर होगा, ये प्लस 2ac होगा। हाँ, इसमें से अगर माइनस निकाल लिए तो ये प्लस में होगा, ये सब माइनस में होगा। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, अब सुनिए, यहाँ तक हर बच्चा पहुंच जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? 2 से भाग करना है और 2 से गुना कर देना है। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, हेलो, हेलो, नहीं चल रहा है? तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सबका चल रहा है।
चलिए सुनिए अब। एक कह रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ देखिए, यहाँ देखिए आनंद कुमार, यहाँ देखिए। अभी एक मैट्रिक का फॉर्मूला है, कहने आप लोगों को याद है कि नहीं? 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। इसके जगह पर लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर। तो किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी दिया हुआ है सवाल में कि ए बी सी पॉजिटिव है, तो हाई पॉजिटिव होगा। और किसी भी चीज का वर्ग निगेटिव होता नहीं है, ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक। तो डिटर्मिनेंट का मान कितना आएगा बताइए? निगेटिव गुना पॉजिटिव गुना पॉजिटिव, कुल मिला के निगेटिव आया। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो ये बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है। हाँ, ये हर्षित क्या कर रहे हैं? हर्षित क्या करें भाई? सर प्लीज क्या लिखे हैं बोलिए। अब सबको सुनना पड़ेगा। कहाँ दिक्कत है हर्षित बताइए? कहाँ समस्या हो गया? मैथ में कॉपी प्रेजेंटेशन पर एक वीडियो बना दीजिए। ओके ठीक है, बना देंगे, कल अभी समय है ना। इतना भारी पूछेगा? या तो 5 मार्क्स में भारी नहीं ना है। कहाँ भारी है भाई? ये तो मैट्रिक का फॉर्मूला है, आपको नहीं याद है तो हम कथी करें? इसमें 2 से भाग गुना कीजिए, 2a² 2b² 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर होता है। तो ई निगेटिव ही पॉजिटिव ही पॉजिटिव गुना कर देंगे तो निगेटिव आएगा। आपके किताब का क्वेश्चन है। हाँ, ये किताब का क्वेश्चन है, तो इसको भारी हल्का नहीं कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये सब। समझ रहे हो? हाँ, तो कोई भारी नहीं है। आप इसको 2-3 बार बना लीजिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्राफ एक बार बिल्कुल बता देंगे। कै नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन एक बता रहे हैं आपको। प्रूव दैट, साबित करना है कि एक्स वाई जेड, x² y² z² 1 + px³ 1 + py³ 1 + pz³ और ये 1 + pxyz 1 + pxyz x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ना है तो ये सबको बनाना पड़ेगा आपको।
चलिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ, एक बार और सब कोई लाइक कर दे, चला सब कोई लेक्चर को लाइक कर दें। एक बार सब कोई फिर लेक्चर को लाइक कर दें। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा लोग जो है एक्सरसाइज तो खूब बढ़िया से देखे रहते हैं, एग्जाम्पल की तरफ ध्यान कम रहता है, तो बोर्ड वहीं उसी का फायदा उठाता है। बहुत स्लो चल रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्या करे, दौड़ेगा बोर्ड पर। लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको तो आराम से ही बनाना पड़ेगा, आपको समझा के बनाना पड़ेगा। चलिए, इसका प्रूफ देखा जाए। इसमें हम LHS ले लेंगे। LHS है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1+px³ 1+py³, 1+pz³। यही है। अब हम क्या करेंगे, बताए थे कि डिटर्मिनेंट की, किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम का सभी अवयव दो या अधिक पदों के योग के रूप में लिखा है तो पूरे डिटर्मिनेंट को दो या अधिक डिटर्मिनेंट के योग के रूप में लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1, ये वो हो गया, प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, px³ py³ pz³। अब क्या होगा विद्यार्थी, इसमें से x कॉमन होगा, इसमें से y कॉमन होगा, इसमें से z कॉमन होगा, और इसमें से p कॉमन होगा। अच्छा, इसमें ही C1 है और ये कितना है, C3 है, दोनों को इंटरचेंज कर ले रहे हैं और इसमें से कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन। ABC, ABC नहीं ना, XYZ, taking common XYZ from R1 R2 and R1 R2 R3 and P from C3, और P निकाल लेते हैं C3 से। टेकिंग कॉमन XYZ from R1 R2 R3 and P from C3। ठीक है। अच्छा, यहां दोनों को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, C1 और C3 को आपस में बदल दे रहे हैं। तो जब दो को इंटरचेंज करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यानी हो जाएगा, ठीक, माइनस। अब ध्यान दीजिए, 1 1 1 पहले होगा, XYZ बाद में होगा, 1 1 1 EX स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर XYZ, इसमें से PXYZ कॉमन ले लेते हैं, इसमें से x निकाल लिए, p भी निकल गया है, तो 1x x स्क्वायर, 1x x स्क्वायर, इसमें से y निकल गया तो 1y y स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, इसमें से z निकालेंगे तो 1z z स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। एक बार और इंटरचेंज करेंगे C2 और C3 को, फिर माइनस साइन हट जाएगा, 1 1 1 XYZ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस PXYZ 1 1 1
एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों में सेम है तो दोनों में से कॉमन निकल सकता है। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। यहां निकल गया तो बचेगा 1, इसमें से ही निकल गया तो बचेगा पी एक्स वाई जेड। अब देखिए, ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जो होता है ये होता है साइक्लिक, साइक्लिक डिटर्मिनेंट होता है। चक्रीय सारणिक होता है। तो इसका आंसर आता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और ये है 1 + पी एक्स वाई जेड। 1 + पी एक्स वाई जेड हो गया, और एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यही आपका आरएचएस है। ये बहुत नमूना क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, बहुत ही नमूना क्वेश्चन है। निगेटिव साइन कहाँ गया? जब दूगो को चेंज करेंगे तो एक फिर चिन्ह बदल जाता है, निगेटिव पॉजिटिव हो गया। निगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा चला, निगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? निगेटिव किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में। बात बुझा रहा है? ओके, फिर से देख लीजिए एक बार और, एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। इसको हम कई पार्ट में तोड़े हैं? 2 पार्ट में। इसमें से एक्स वाई जेड और पी कॉमन निकाल लेंगे और इसको चेंज करेंगे। अभी दोनों सेम आ गया, ये कॉमन निकल गया, तो फर्स्ट में 1 बचेगा, इसमें पी एक्स वाई जेड बचेगा। अभी साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, इसका आंसर आता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, यही तो है ही। तो प्रूफ करने वाला कोई भी सवाल एग्जाम में छोड़ना नहीं है। मान लीजिए अगर कोई नहीं बन रहा है, किसी का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे जबरदस्ती आरएचएस लिख कर बना सकते हो, लेकिन छोड़ के तो नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं जो एग्जाम के लिए मस्ट VVI है। ये हो गया कितना? 4 नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट साबित करना है आपको कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, फास्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, फास्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। बस हमारा स्पीड फास्ट होगा, आपका लाइक का संख्या ज्यों ज्यों बढ़ेगा हमारा स्पीड फास्ट हो जाएगा। प्रूफ देखिए, ये है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, ई हमारा है R1, ई है हमारा R2, ई है हमारा R3।
तो हम R1 बना लेंगे R1 में से R2 घटा के, और R2 बना लेंगे R2 में से R3 घटा के। पूछिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से ही घटेगा ना तो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, इसमें से ही घटेगा ना तो बीटा माइनस गामा आ जाएगा। तो इसी सोच के साथ इसको बना रहे हैं हम। LHS लिए हैं अल्फा माइनस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसमें से ही घटेगा ना तो गामा से गामा कट जाएगा, ये बीटा माइनस अल्फा बचेगा। लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। इसमें से ही घटाइए तो बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ई घटेगा ना तो अल्फा कट गया, गामा माइनस बीटा, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस, फिर गामा, गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहां से अल्फा माइनस बीटा निकलेगा, इसमें से बीटा माइनस गामा निकलेगा। टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा फ्रॉम R1 एंड R2। अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा निकाल लीजिए कॉमन। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा कॉमन निकाल लेंगे। अल्फा माइनस बीटा निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ -1, फिर बीटा माइनस गामा निकला है तो 1, इसमें बीटा प्लस गामा और यहाँ -1, गामा गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब इसको इसमें जोड़ देंगे बट डबल जीरो मिल जाएगा, अब बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। C3 न है, C3 बना लेते हैं, C3 में C1 को जोड़कर। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, हाँ ये सेम रहेगा 1 1 गामा, 1 1 गामा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर। C3 लिखना है कैसे, इसको इसमें जोड़ करी, 0 0 आई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 0 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसी को हम चुन लेंगे, चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस का। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से रो कॉलम खत्म हो जाएगा, 1 अल्फा प्लस बीटा, 1 बीटा प्लस गामा। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इससे गुना कर लीजिए, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। आ गया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए डिटर्मिनांट में इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है आपको, डिटर्मिनांट में इससे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं देखना है। हाँ डिटर्मिनांट का काम तमाम हो गया, इससे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं।
चलिए अभी क्वेश्चन और बना रहे हैं। अब मैट्रिक्स का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग में अगर मैट्रिक्स से पूछेगा तो क्या पूछेगा। थ्री डी के ऑब्जेक्टिव आइए, हाँ थ्री डी का ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। पहले मैट्रिक्स से क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग उसके बाद। ई का नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्सप्रेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrices, symmetric and skew symmetric matrices। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में रह सकता है। हाँ 5 नंबर लॉन्ग में रह सकता है। देखिए ना यहाँ देखिए, कोरोना का टाइम न है, क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं न रहेगा। वो भी जान रहा है कि बच्चा लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब है, अभी उसको भी पता है कि सारा स्कूल कॉलेज कोचिंग सब बंद है। हाँ अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन या सिलेबस से बाहर या एनसीईआरटी के अलावा पूछेगा तो बच्चा मानेगा हो। देख रहा है इतना आंदोलन हो रहा है, सब चीज हो रहा है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोक के रूप में लिखना है। तो आइए पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? P बराबर 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस ए का ट्रांसपोज, 1/2 ए तो दिया है 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3 और ट्रांसपोज करेंगे तो मालूम है आपको रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं। तो 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - क्या हुआ है, सभी रो को हम कॉलम में लिख लिए हैं, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो 1/2, 2 में 2 जोड़ दीजिए 4 होगा, -2 में -1 -3 -4 में 1 -3, 1 में 2 जोड़ेंगे तो -3, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 4 में -2 जोड़ेंगे तो +2, 1 में -4 तो -3, -2 में 4 तो +2, -3 में -3 तो -6। ये किसका निकला? शॉर्ट क्वेश्चन एक बार सबका हम करा दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी एग्जाम तक कुछ ना कुछ तो कराते रहेंगे हमेशा। 2 से भाग दीजिए 2 -3/2, फिर -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 माइनस। ये निकाल लिए हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमको निकालना है एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही चीज घटेगा।
अब हम बात करेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं और ये होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आपके सामने है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। 1/2, 2 में से 2 गया 0, -2 में से -1 गया, लिख के घटाइएगा तो -1, -4 में से 1 गया -5। हाँ, ये घटाव बड़ा बढ़िया से करना होगा। -1 में से -2 गया, -1 में से -2 गया 1 होगा, 3 में से 3 गया 0, 4 में से -2 गया 6 होगा, 1 में से -4 गया 5 होगा, -2 में से 4 गया -6, -3 में से -3 0। डिवाइड कर देंगे तो 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब क्या करना होगा, मैट्रिक्स को लिखना है सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में। तो सिमेट्रिक का आंसर कितना आया है, यही ना आया है, प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक तो यही है। जोड़ना नहीं है, जोड़ के रूप में ही लिखना है, जोड़ना नहीं है, जोड़ के रूप में लिखना है, जोड़ के रूप में लिखना है। बोलिए, ये बात सब कोई समझ गए? बात सभी के जेहन में आ गया कि दिक्कत हो रहा है? समझ गए हो तो एक बार सब कोई लाइक करें, चला एक बार सब कोई लाइक कर दें, एक बार लेक्चर को सब कोई लाइक कर दें। नहीं, जोड़कर प्रूफ नहीं करना है, जोड़ के रूप में लिखना है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल। हाँ, ये सब बूस्टरे डोज है, ये सब लास्टे चल रहा है, सब बूस्टर डोज है। चलिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन में एक ई हो सकता है, या एक लॉन्ग क्वेश्चन और आपको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक में कहेगा तो ऐसे बनाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन कौन आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन एक तो रहेगा ही, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो रहेगा ही। अब पीडीएफ क्या होगा भाई, इसको बनाओ, मैथ का पीडीएफ याद करेगा का पीडीएफ लेकर? ये तो बनाने वाला चीज, वीडियो को स्पीड करके देख लो, कंसेप्ट आ जाएगा। सकेगा बनाने में, 5 को बनाएगा समय निकल जाएगा। इफ ए बराबर 3725 और बी बराबर 6879, प्रूव दैट, साबित करना है, एडजॉइंट ए बी
एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होगा। खूब बढ़िया 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है लॉन्ग का। ताकि इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और टेलीग्राम का लिंक जिनको नहीं मालूम है वो अबाउट में जाके ले लेंगे, हमारे चैनल के अबाउट में दिया हुआ है। हाँ, 2-3 बार स्पीडली देख लीजिएगा तो एक आइडिया आ जाएगा आपको कि सवाल कैसे पकड़ना है। इसका प्रूफ देखिए, एडजॉइंट बी एडजॉइंट, पहले एडजॉइंट बी निकाल लीजिए। एडजॉइंट बी कैसे निकलता है? 6 8 7 9 ट्रिक से निकलता है। इसको हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और इसका चिन्ह बदलता है। चेंज साइन, तो 9 चला जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, इसका चिन्ह बदल देंगे, -7 -8, ये हो गया। अब फिर एडजॉइंट ए निकालना है, तो यहां भी ए कितना है? 37 25 है, इसमें भी इसको इंटरचेंज कर देंगे। एडजॉइंट ऐसे ही निकलता है और इसका चिन्ह बदलता है, चेंज साइन। तो इंटरचेंज करेंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, इसका चिन्ह बदल देंगे तो -2 -7, ये निकल गया एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, दोनों निकल गया। नहीं, बूस्टर डोज कल भी चलेगा, कल भी चलेगा, कल भी दिन भर लाइव रहेंगे। इसी बात पे लाइक हो जाए, कल भी दिन भर लाइव रहेंगे। हाँ, कल अंतिम रोज अंतिम डोज चलेगा, बिल्कुल। अब देखिए, अब हम अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी कितना है? 9 -8 -7 6, 9 -8 9 -8 -7 6 -7 6। एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए कितना है? 5 -7 -2 3, 5 -7 -2 3, ये गुना कर लेंगे, रो से कॉलम में गुना कर लेंगे। 9 5 45, 8 दूना 16, 9 7 63, 8 तिरका 24, 7 5 35, 6 दूना 12, 7 7 49, 6 त्रिका 18, और ये कितना आएगा? 6 5 11 की 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6 61, 4 3 7, 6 2 8 -87, 5 2 7 3 4 -47, 8 2 16 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 1 6 67। इसको हम आर कह देते हैं, क्योंकि ये हम इसका मान निकाले हैं, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए का मान निकाले। अब एडजॉइंट ए बी चाहिए, तो अगेन पहले ए बी निकाल लीजिए। तो ए कितना दिया है? ए बी अगर निकालेंगे तो ए दिया था 37 25, और बी की बात अगर करें तो बी 68 79 है। इसमें भी रो से कॉलम में गुना होगा, 6 त्रिका 18, 7 7 49, 8 त्रिका 24, 9 7 63, और 6 दूना 12, 7 5 35, 8 दूना 16, 9 5 45,
8 9 16 के 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5 1 6 67, 4 3 7 6 2 8 87, 5 2 7 3 1 4 47, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 4 1 5 1 6 61। अब इसका भी हम एडजॉइंट निकालेंगे। ये तो सेम लिखाएगा 67 87 47 61, और इसको हम इंटरचेंज करेंगे। एडजॉइंट में इसको इंटरचेंज किया जाता है और इसका चिन्ह बदल दिया जाता है, चेंज साइन। जब चेंज करेंगे तो 61 ऊपर 67 नीचे, ई माइनस 47 माइनस 87, एल हो गया। दोनों का मान सेम आया है। फ्रॉम एल एंड आर एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। देखिए इसका मान 61 87 47 67 है, इसका मान भी 61 87 47 67, दोनों का मान सेम आया है। तो ये क्वेश्चन भी वीआईपी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोलिए इस टाइप का सवाल मिलेगा तो बन जाएगा, इस टाइप का सवाल मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं आगे। सातवां नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको दे देना है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स निकालना है। ए बराबर 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। इसका हम कैसे इनवर्स निकालेंगे? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुपर क्वेश्चन है। बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पकड़ना है? बोर्ड का क्वेश्चन पकड़ने के लिए वही मछली का जाल समझते हो ना कैसे पकड़ना है, आराम से पकड़ लोगे तो लोग, बहुत हल्का पूछेगा। जब भी इनवर्स निकालना हो तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना। 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। इसको सॉल्व कर लो। इसको ले लेंगे प्लस माइनस प्लस, 2 को ले लिया, रो कॉलम गायब, 1 0 1 3। माइनस 5 को ले लेंगे, इसका रो कॉलम गायब, 0 माइनस 1 1 3 0 माइनस 1 1 3। 2 इंटू 3 एकम 3 घटाओ 0, 5 इंटू 0 माइनस माइनस 1। ये हो गया 3 दूना 6 माइनस 5, कितना आया? 1 आया। हाँ 1 आएगा। सब टाइप का क्वेश्चन बता दिए तो नहीं आने का तो सवाल ही नहीं है। हाँ इसलिए बिल्कुल आप टेंशन टेंशन फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं। चलिए अब इसके बाद एडजॉइंट निकालना है इसका, तो एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट के लिए ट्रिक से बनाएंगे। 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3, और इसमें से क्या करेंगे कि हम R1 R2 को रिपीट कर देंगे, फिर C1 C2 को भी रिपीट कर देंगे। ये हो गया R1, R1 R2 को रिपीट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा।
इन दो को रिपीट कर देंगे नीचे, पहले C1 C2 को रिपीट कर दो, 2 5 0 0 1 1। फिर R1 R2 को रिपीट कर दीजिए, 2 0 -1 2 0 5 1 0 5 1। अब पहला रो पहला कॉलम को डिलीट कर दो, हाँ पहला दो कॉलम पहले रिपीट किए हैं, देखिए दो कॉलम रिपीट किए हैं, फिर दो रो को रिपीट किए हैं, ये 5 बाई 5 हो गया। 100 में 100, बिल्कुल 100 में 100 आएगा सभी विद्यार्थी को, हमारा पूरा सपोर्ट है, आशीर्वाद है। इसको हम डिलीट कर देंगे और जो बचा उसका क्रॉस बनाएंगे। अब फिर एड ज्वाइंट लिख लेंगे आसानी से। पहले का क्रॉस का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू 3 एकम 3 में से 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 3 में से 0 गया 3, ये -1 में से 0 गया -1, 0 में से -1 गया +1, क्योंकि 0 में से -1 घटाएंगे तो +1 होगा। अब यहाँ क्रॉस बनाइए 1 2 3, 0 में से 15 गया -15, 6 में से 0 गया 6, -5 में से 0 गया -5। यहाँ क्रॉस बनाइए, 5 घटाओ 0 तो 5, 0 घटाओ 2 तो -2, 2 घटाओ 0 तो 2। ठीक है, समझ गए बात को? बात समझ में आया कि नहीं बताइए? बिल्कुल आसान चीज है, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, अभी दोनों निकल गया, अब क्या निकाल लेंगे, ये जब दोनों निकल गया डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, तो अब आसानी से, हाँ क्रॉस लिखना पड़ेगा। अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स निकाल सकते हैं। नाउ ए इनवर्स ये होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट का मान तो 1 आया है और एडजॉइंट ए अभी निकाले हैं। तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी आसान ढंग से इनवर्स निकाले हैं, तो इनवर्स ये आपको याद रखना होगा। अब एक अंतिम क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, लॉन्ग अंतिम लॉन्ग अंतिम लॉन्ग अंतिम लॉन्ग बता रहे हैं। चलिए गुड इवनिंग चला। अंतिम लॉन्ग में है कि आपका जो है इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए उस पर भी आधारित एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। एक बार तनी और जोर लगा दीजिए, 2-3 लाइक कम है 200 लाइक पूरा होने में, और तनी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी नए व्यूअर हैं सबका स्वागत है। और क्योंकि बड़ी मेहनत से आपको बता रहे हैं चीज़।
चलिए एक लास्ट हम लोग देखेंगे, अंतिम अंतिम, इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखना ही नहीं है, आपको हम बता दे रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इका नंबर हो जाएगा 7। 8 को क्वेश्चन मात्र आपको बताए, 8 में से ही अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ देगा, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं देखना है। ठीक है, 8 नंबर में देखिए, सॉल्व सॉल्व करना है। 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस z बराबर 1, 2x प्लस वाई माइनस z बराबर 1, 2x प्लस वाई माइनस z बराबर 1 और एक और इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। ठीक, अगर पूछना होगा तो लॉन्ग में ये भी पूछ सकता है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत जल्दी से देखेंगे। ए मान लेंगे गुणक को, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, और x मानेंगे इसमें जो वेरिएबल है x y z, और b मानेंगे जो इसमें कांस्टेंट टर्म है 8 1 4। अब क्लियरली आप जानते हो कि ax बराबर b होता है, तो x होगा a इनवर्स b, यानी x निकालना है तो a इनवर्स का फॉर्मूला 1 बटा डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a इंटू b। अगर सॉल्व करना है, x निकालना है, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, दो चीज तो आपको मालूम होना ही चाहिए, तभी जाके इस समझ में आएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, ये अगर आपको दो चीज निकाल लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब देखिए, ए मानते हैं गुणक को, एक्स मानते हैं एक्स वाई जेड को, बी मानते हैं कांस्टेंट वाले को। एक्स बराबर बी तो एक्स हो जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 बटा डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए होता है इंटू बी। दो चीज निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। अब समझे राजन? अब समझे कि नहीं बताइए? अब समझ में आया कि नहीं? चलिए अब सुनिए, अब डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लो ये हम चुन लिए, ये R1 है, प्लस माइनस प्लस, 3 को ले लेंगे, रो कॉलम गायब, 1 माइनस 1 माइनस 3 2, माइनस 2 को ले लिए, रो कॉलम गायब, 2 माइनस 1 4 2, प्लस 3 को ले लेंगे, इसका रो कॉलम गायब, 2 1 4 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 2 एकम 2 माइनस 3 प्लस 2 2 दूना 4 माइनस माइनस 4 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 4। 2 में से 3 गया, माइनस 1 में 3 से गुना होगा तो माइनस 3, 4 4 8 8 दूना 16,
6 4 10 तिहाई 30, 16 माइनस 33 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 33 कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? 16 माइनस 33 -17 आएगा। एक तो ई निकल गया। अब डिटर्मिनेंट निकल गया तो एडजॉइंट भी तो चाहिए। एडजॉइंट भी चाहिए कि नहीं? अगेन एडजॉइंट निकालने के लिए इसको तो पहले लिखना ही पड़ेगा। ए वाला जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, यही था। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3। अब इसमें दो कॉलम को रिपीट कर देंगे। 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3, और दो रो को रिपीट कर देंगे। 3 माइनस 2 3 3 माइनस 2, 2 1 माइनस 1 2 1। अब पहल का रो पहल का कॉलम इसमें डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट कर दिया जाता है। डिलीट करेंगे उसके बाद जो बचेगा उसका क्रॉस बनाएंगे। पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस। ये ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए, ये ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबके समझ में आ रहा होगा, बहुत यूनिक ट्रिक है। अब एडजॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्ट एडजॉइंट लिख लीजिए। पहले का क्रॉस का मान निकालिए। 2 एकम 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटाइए, -1 आएगा। दूसर का क्रॉस, 3 तिहाई -9 में से -4 घटाइए, -9 में से -4, -9 प्लस 4, 9 में से 4 गया, -5 होगा। अच्छा, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं बाएं से दाहिने, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसका मान तो 2 एकम 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 यानी -1। अब यहां क्रॉस बनाइए। पहला क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस। आइए पहला क्रॉस का मान निकालें। 4 एकम -4 -4, -4 -4 -8 होगा। और 3 दूना 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 -6 होगा। 3 दूना 6 माइनस -3, 6 माइनस -3, 6 3 9 हो गया। अब इसको देखिए, 1 2 3 गो क्रॉस, ये थर्ड में लिखाएगा। 3 दूना -6 -4 तो -10, 4 दूना -8 -9, -8 -9 +1 होगा, +1 होगा। और फिर ये हो गया 4 दूना माइनस, इसका मान निकाले तो 3 दूना -6 -4 -10 हो गया। 4 दूना -8 -9 तो +1 हो गया। और इसका 3 एकम 3 -4, 3 -4 तो 4 और 3 7 हो गया। तो बहुत आसानी से एडजॉइंट निकल जाता है इससे। हाँ, ये अभ्यास कीजिएगा, ये अगर आपको आ जाएगा तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तब दोनों चीज निकाल लिए तो समीकरण 1 से x के लिए सॉल्व हो जाएगा। x बराबर है 1 बटा डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट आया है -17 इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट यही आया है
-1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 और b, तो b कितना है 8 1 4 है, 8 1 4। अब गुना कर लीजिए, गुना होगा रो से कॉलम में 1/17, 1 में 8 से -8, 5 में 1 से -5, 1 में 4 से -4, 8 अठाई 64, 6 एकम 6, 9 चौका 36, इससे 10 अठे 80, 1 एकम 1, 7 चौका 28, 1/17, 5 4 9 8 17 -17, ये हो जाएगा -34 -51। -17 से भाग देंगे तो 1 2 3 होगा, इसलिए x का मान, x मतलब x y z, x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3, यही आंसर आएगा। तो लॉन्ग में पूछे तो यही पूछेगा, इससे ज्यादा लॉन्ग में नहीं पूछ सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सिंपल है ही। एक बार और समझाएं, देखिए इतना दिया हुआ है तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से एक्स वाई जेड के गुणक को लिख लेंगे, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, बी दिया है 8 1 4, बस एक्स बराबर बी तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान लिख लेना है, सबका मान भर देना है, आंसर आ जाए। अभी कहीं नहीं जाइए, तुरंत हम फिर लाइव आ रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव के साथ। एक बार लेक्चर को सबको लाइक कर दे, जो भी नए व्यूअर हैं सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तुरंत फिर अभी हम कट किए और लाइव आ गए, ठीक। तो